हे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अनिल अंबानी और उनके कंपनीज के केस के बारे में, जो पिछले 2-3 दिनों से खबर में है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार अनिल अंबानी ग्रुप की कई सारी कंपनी हैं, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड ने काफी सारा लोन लिया है, लेकिन बाद में उन्होंने लोन नहीं चुकाया, जिसके वजह से यह लोन डिफॉल्ट हो गया। लेकिन रिसेंटली कुछ बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक ने इस लोन को फ्रॉड का करार दे दिया है। जो लोन पहले डिफॉल्ट था उसे फ्रॉड का दर्जा दे दिया गया है। और आज की इस वीडियो में हम शुरू से जानेंगे कि यह मामला क्या है। मिस्टर धीरूभाई अंबानी की डेथ के बाद रिलायंस ग्रुप की कंपनीज को अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों के बीच बांटा गया था और साल 2007 में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की नेटवर्थ लगभग सेम थी। साल 2007 में अनिल अंबानी की नेटवर्थ $45 बिलियन थी, जो कि आने वाले सालों में लगातार कम होकर साल 2012 तक $7.8 बिलियन तक आ गई और साल 2020 तक $0 बिलियन आ गई। अनिल अंबानी का डाउनफॉल कैसे हुआ, उसके पीछे क्या क्या रीजंस थे, अगर आप नेक्स्ट वीडियो में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं अगली वीडियो इसी टॉपिक पे बनाऊंगा। न्यूज एजेंसी IANS के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक ने रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, जो कि रिलायंस कम्युनिकेशन के 100% सब्सिडरी है, उसके अकाउंट को फ्रॉड का करार दे दिया गया है। रिलायंस कम्युनिकेशंस पर 49,224 करोड़ के क्लेम्स हैं, जो कि मेनली बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ने किए हैं और रिलायंस कंपनीज के रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने ये सारे क्लेम्स एक्सेप्ट भी किए हैं। सुचिता दलाल के कुछ ट्वीट्स के बाद ये सारी चीजें बाहर निकल कर आई है। रिलायंस कम्युनिकेशन के फिलहाल बैंक्रप्सी रिजोल्यूशन प्रोसेस चल रही है और उसी बीच इन 3 बैंक ने कंपनी के अकाउंट को फ्रॉड लाइन का करार दे दिया है। अब इस फ्रॉड लाइन करार का क्या मतलब है, हम उसे भी समझ लेते हैं। जनरली जब बैंक किसी कंपनी को लोन देती है और वो कंपनी अगर बिजनेस फेल्यूर की वजह से वो लोन चुका नहीं पाती है तो बैंक उसे डिफॉल्ट करती है। लेकिन अगर कोई कंपनी लोन लेती है और उस लोन से मिले हुए पैसे को वो डाइवर्ट करती है या फिर जिस चीज के लिए लोन मिला है उसके लिए उसका इस्तेमाल नहीं करती है, तो बैंक उस लोन को फ्रॉड का करार दे देती है। बैंक के इस एक्शन के बाद रिलायंस कम्युनिकेशन दिल्ली हाई कोर्ट गई और वहां पर कोर्ट ने इस बैंक को 13 जनवरी तक रुकने के लिए कहा है, लेकिन ये भी कहा है कि बैंक इस पर अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकती है। साथ ही साथ इन कंपनी के खिलाफ कंप्लेन भी फाइल कर सकती है। कहा जा रहा है कि 1 साल पहले इन कंपनीज के डिफॉल्ट्स के बाद इन कंपनीज का फॉरेंसिक ऑडिट भी किया गया था और इन फॉरेंसिक रिपोर्ट में मीडिया के अनुसार 5,500 करोड़ के क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शन हुए थे। और वहीं अगर बात किया जाए कुछ महीना पहले की, तो पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस के अकाउंट्स को फ्रॉड का करार दे दिया था। रिलायंस होम फाइनेंस पर करीब 7,000 करोड़ का लोन है, वहीं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस पर 9,800 करोड़ का लोन है और इस केस में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने बैंक्स को फिलहाल रुकने के लिए कहा है। और अगर बात किया जाए जून 2019 का, तो रिलायंस होम फाइनेंस के ऑडिटर PwC दैट इज प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने रिजाइन कर दिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि रिलायंस होम फाइनेंस कुछ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड चीजें रिजॉल्व नहीं कर रही है और ये ट्रांजैक्शन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अनिल अंबानी ग्रुप के कंपनीज ने इन फिलहाल आरोपों को डिनाई किया है और जैसा बैंक कह रही है, अगर वो सही साबित हो जाता है तो इंडिया का ये सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड निकलकर सामने आ सकता है। और इस केस में ज्यादातर पैसा गवर्नमेंट बैंक का ही है। वैसे फिलहाल देखा जाए तो अनिल अंबानी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। 2015 में उन्होंने अपनी कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायंस कम्युनिकेशंस के लिए लोन लिया था और ये टोटल लोन 1200 करोड़ का था, जो कि उन्होंने SBI से लिया था और इस लोन को लेने के लिए उन्होंने पर्सनल गारंटी भी दी थी। तो बैंक उन पैसों को रिकवर करने के लिए पर्सनल लेवल पर जाकर रिकवरी कर रही है। वैसे अगर कंपनी कोई लोन लेती है और वो खराब बिजनेस परफॉर्मेंस की वजह से वो पैसा पे नहीं कर पाती है, तो वो पैसा बैंक उस कंपनी के ऑनर से रिकवर नहीं कर सकती। लेकिन अगर कंपनी के ऑनर्स कंपनी के लोन के लिए पर्सनल गारंटी देती है तो वो पैसा बैंक कंपनी के ऑनर से रिकवर कर सकती है। बहुत पुराने टाइम में जब कोई कंपनी लोन लेती थी तो कंपनी के ऑनर्स पर भी उसके लायबिलिटीज आती थी। तो ऐसे में अगर कोई कंपनी खराब बिजनेस परफॉर्मेंस के चलते भी लोन डिफॉल्ट करती थी तो भी कंपनी के ऑनर्स को पकड़ा जाता था, कई बार जेल में भी डाला जाता था और कई बार कड़ी से कड़ी सजा भी मिलती थी। तो ऐसे में कोई बिजनेस करने को तैयार ही नहीं होता था।
और इसीलिए फिर बाद में कंपनीज लॉ लाए गए, जिसमें कंपनीज और कंपनी के ऑनर्स को अलग अलग रखा गया ताकि कंपनी के लायबिलिटीज किसी भी इंडिविजुअल पर न जाए। और इसीलिए कंपनी के नाम के एंडिंग में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ये वर्ड हम देखते हैं। तो इस लिमिटेड का मतलब यही है कि कंपनीज का लायबिलिटीज कंपनी तक ही लिमिटेड है। तो आज की केस स्टडी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।